अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो जनाब, साल 1959 अपनी खूबसूरत और यादगार फिल्मों के साथ हमसे जुदा हो गया और हम पहुंच गए साल 1960 के दरवाजे पर। 1959 का साल और इसकी फिल्में अब माजी का खूबसूरत हिस्सा बन के रह गई हैं और अब वो माजी के झरोकों से कभी कभी हमारे जहनों में झांका करेंगी। नाजरीन, साल 1960 में इस धरती पर जिन बड़े फनकारों ने जन्म लिया उनमें सबसे पहला नाम लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ का है। उमर शरीफ 2 जनवरी 1960 को कराची में पैदा हुए। उमर शरीफ एक नामवर कॉमेडियन थे जिन्होंने बकरा किस्तों पर और बुड्ढा घर पर है जैसे मज़ाहिया स्टेज ड्रामों से ऐसी शोहरत हासिल की कि फन ज़राफत में कोई भी उनको छू ना सका। उमर शरीफ ने स्टेज ड्रामों के अलावा फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी पहली फिल्म बतौर कॉमेडियन 1986 की फिल्म हिसाब थी। बहसियत एक्टर, डायरेक्टर और शायर उमर शरीफ ने हर फील्ड में अपना आप मनवाया। 1992 में मिस्टर 420 बनाई और फिल्मी दुनिया को हैरान कर डाला, जिसके हीरो, राइटर, डायरेक्टर उमर शरीफ खुद ही थे। उमर शरीफ ने कमोबेश 35 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म चांद बाबू थी जो 1999 में रिलीज हुई। बदकिस्मती से फिल्मी दुनिया का कहकहे बखेरने वाला और खुशियां बांटने वाला यह खूबसूरत फनकार हाल ही में 2 अक्टूबर 2021 को हमसे जुदा होकर खाल्के हकीकी से जा मिला। उमर शरीफ का इंतकाल जर्मनी में हुआ। 1960 में पैदा होने वाले दूसरे बड़े फनकार मशहूर कॉमेडियन सिकंदर सनम थे, जो 21 सितंबर 1960 को कराची में पैदा हुए। सिकंदर सनम ने भी इब्तिदा स्टेज ड्रामा से की, मगर उनको शोहरत मशहूर इंडियन फिल्मों की पैरोडी बनाने से मिली, जिनमें सर फहरिस्त सलमान खान की मशहूर फिल्म तेरे नाम शामिल थी। सिकंदर सनम का इंतकाल 5 नवंबर 2012 को जिगर के कैंसर की वजह से कराची में हुआ। नाजरीन, ये थे वो फनकार जो 1960 में पैदा हुए और अब हमसे बिछड़कर मनोमट्टी नीचे जा सोए। लेकिन इस साल यानी 1960 का सबसे बड़ा धचका उस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री को तब लगा जब उस दौर की तकरीबन हर फिल्म में लोगों को मुस्कुराहटें देने के शोभा के उस्ताद ज़रीफ हमसे जुदा हो गए। 1 जून 1924 या 26 को पैदा होने वाले इस अजीम फनकार ने 30 दिसंबर 1960 को सिर्फ 36 साल की उम्र में आंखें मूंद ली और इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। ज़रीफ मरहूम पहले कॉमेडी एक्टर थे जिन्होंने फिल्म में टाइटल रोल्स भी अदा किए। वो पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के पहले एक्टर साबित हुए जिन्होंने कैरियर के उरूज पर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 1949 में फिल्म 2 किनारे से फिल्मी दुनिया का सफर शुरू करने वाले ज़रीफ ने 2 साल इंतजार करने के बाद 1951 की फिल्म बिल्लो के जरिए दोबारा फिल्मी दुनिया में कदम रखा। फिर 1952 की नथ, 1953 की गुलनार, 1955 की महफिल, बुलबुल, झील किनारे, तूफान, जलन और फिर पाटे खान के बाद ज़रीफ नजर और आसिफ जा के मद्दे मुकाबिल आ गए और माजी के मारूफ कॉमेडियन सुल्तान खूसट की तकरीबन छुट्टी कर दी। इसके बाद ज़रीफ ने मुड़कर नहीं देखा और 1956 में मोरनी, पींगा, माही मुंडा, पवन, वहशी, मिस 56 और 1957 की यक्के वाली, पलकां, फोले खां, ठंडी सड़क, जुल्फां, पासबान, 1958 में बेगुनाह, नया दौर, कच्चियां कलियां, छू मंतर, हसरत, अनारकली, जट्टी, 1959 में बोदीशाह, परदेसन, बच्चा जमूरा, करतार सिंह, लुकन मीटी, शेरा और सुच्चे मोती के जरिए यह साबित कर दिया कि उन जैसा फनकार और कोई नहीं। इनमें पाटे खां, ठंडी सड़क, बच्चा जमूरा, अनारकली और खसूसन करतार सिंह ऐसी फिल्में थीं जिनमें ज़रीफ की कॉमेडी के साथ उनकी अदाकारी भी खुलकर सामने आई। पाटे खां ने ज़रीफ को एक मुकम्मल अदाकार साबित किया, जिस पर मजीद मोहर माही मुंडा के गाने
रन्ना वालियां दे पक्कन परोठे ते छड़ियां दी अग ना बले ने लगा दी। जरीफ न सिर्फ एक अच्छे कॉमेडियन और अदाकार थे बल्कि एक अच्छे पार्ट टाइम सिंगर भी थे, जिसकी एक मिसाल फिल्म छू मंतर का वो गाना जो आज भी जुबाने ज़दे आम है, यानी कि बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा। 1959 की फिल्म करतार सिंह में वैद प्रेमनाथ का मुश्किल, संजीदा, उछूता और हल्का फुल्का कॉमेडी से भरपूर रोल जैसा जरीफ ने अदा किया शायद कोई कर पाता। जरीफ माजी के मारूफ कॉमेडी हीरो मुनव्वर जरीफ के बड़े भाई थे। मोहम्मद सिद्दीक के नाम से पैदा होकर जरीफ के नाम से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले जरीफ मेरे प्यारे शहर जहां का मैं बासी हूं यानी गुजरांवाला में पैदा हुए। कुछ जगहों पर जरीफ की तारीख पैदाइश 1 जून 1926 भी लिखी गई है। वल्लाह आलम। जरीफ मरहूम के बारे में यह बताया जाता है कि उनकी मौत की वजह कसरत शराब नोशी थी। जरीफ ने कम बेश 36 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ फिल्में उनकी मौत के बाद काफी अरसा तक रिलीज होती रहीं, जिसकी एक मिसाल फिल्म जंबो शामिल है जो 1962 में रिलीज हुई। यकीनन जरीफ की मौत एक ऐसा खला था जिसे कोई भी पूरा ना कर सका। उनके बाद बहुत से कॉमेडियन आए और बिलाशुबा उन्होंने नाम भी कमाया, मगर जरीफ एक था और एक ही रहेगा। नाज़रीन, 1960 में कुल 40 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 34 उर्दू, 4 पंजाबी और 2 दूसरी इलाकाई जुबानों पर मुश्तमिल थी। इनमें एक सुपरहिट, 4 हिट और 10 औसत दर्जा में शामिल हुई। इनमें बहुत सी फिल्मों के गाने मकबूल हुए, जिनमें हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहां था ख्वाबो ख्याल ही, सल्लू अलैहि व आलिही, 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई। ये नगमात किसने गाए, इनके गुलूकार और मौसीकार कौन थे और ये किन फिल्मों से ताल्लुक रखते थे, इनका जिक्र हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। इसके अलावा और भी मशहूर गाने जो आने वाली तमाम फिल्मों में शामिल होंगे, हम उनका तज़किरा भी आपके सामने जरूर करेंगे। इस साल की अहम खबर यह थी कि फिल्मों में अदाकारी के साथ पार्ट टाइम सिंगिंग करके अपनी धाक बिठाने वाली मैडम नूरजहां ने बाकायदा प्लेबैक सिंगिंग का ऐलान कर दिया और अब उनकी आवाज उनके अलावा दूसरी अदाकाराओं पर भी फिल्माई जाने लगी। और अब चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स की तरफ। मुनीर अहमद साहब फिल्म दरबार के बारे में बताते हैं कि तमाम बातें आपने दुरुस्त की। इस फिल्म का एक गाना, ये हाल भी तू देख के खामोश है अगर, मालिक तेरे पहलू में भी पत्थर का जिगर है, इस गाने को अल्लाह की शान में गुस्ताखी करार देकर फिल्म से काट दिया गया और रेडियो पाकिस्तान को भी मना कर दिया गया कि इसको ब्रॉडकास्ट ना किया जाए। बड़ी अहम खबर, गुड। फिल्म 16 आने के बारे में कहते हैं, इस फिल्म के जरिए मुसर्रत नज़ीर का एजाज के साथ जोड़ा बनाने की कोशिश की गई मगर कामयाब ना हो सकी। शायरी और म्यूजिक के हिसाब से ये अच्छी फिल्म थी लेकिन अवाम ने पसंद नहीं किया। शब्बीर नूर साहब 1958 की फिल्म आदमी के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। इस फिल्म की कहानी दिलीप कुमार साहिब की तरफ से लुकमान को दी गई क्योंकि दिलीप साहब के पास इसको फिल्माने का टाइम नहीं था। इस फिल्म की कहानी अयूब सरवर खान ने लिखी जो दिलीप साहब के छोटे भाई थे। जबरदस्त। एक और हैं जनाब हमारे मोहम्मद अहद साहब, उन्होंने फिल्म स्टार दीबा के बारे में फिल्म फैसला जो 1949 में रिलीज हुई उसके बारे में बताया कि फिल्म स्टार दीबा ने फिल्म फैसला में चाइल्ड स्टार के तौर पर काम किया, लेकिन अहद साहब इस फिल्म में इनका नाम चुटंकी लिखने की बजाय चुक टंकी लिख गए। खैर, टंकी चुक ली होगी। इसके अलावा वो फरमाते हैं कि मिस 26 में दीबा ने बेबी राहीला के नाम से काम किया। पता नहीं वो नाम क्यों बदलती रही, हालांकि बेबी परवीन भी एक छोटी फनकारा थी जो शुरू से एक ही नाम से चली आ रही थी। शायद इनको कोई नाम रास नहीं आया। अब बात करते हैं फिल्म स्टार दीबा की। उनकी पहली फिल्म थी चिराग जलता रहा जो 1962 में रिलीज हुई। अगर 1959 में
फैसला में उन्होंने बेबी के तौर पर काम किया, तो 3 साल में वो इतनी बड़ी कैसे हो गई कि उनको एज ए हीरोइन कास्ट कर लिया गया। सोचिए जी जरा, आहत भाई आप भी सोचिएगा। तारिक मेहदी साहब दोबारा फिल्म नींद के बारे में लिखते हैं कि इस फिल्म का नाम इंतहाई रोमांटिक था, जैसे कोई अफसाना पढ़ रहे हो। बेहतरीन डायलॉग, कहानी का म्यूजिक और अलाउद्दीन ने तो कमाल कर दिया। नूरजहां से बेहतर शायद ये रोल कोई ना कर सकता। असद जाफरी भी बाबू के रोल में खूब रहे। असलम परवेज अपने किरदार में फिट आए और जचे भी। इस फिल्म का एंड भी कमाल था। इस फिल्म का रीमेक बेगम जान के नाम से बनाया गया, मगर वो इसके हम पल्ला नहीं थी। ये इन फिल्मों में से है जिन्हें देखकर इंसान स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली दुनिया का हिस्सा बन जाता है। आप सबके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। यही कमेंट्स मेरी जान है। इसके अलावा मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा उन दोस्तों को बाय नेम, और जिनका नाम मैं भूल जाऊं तो माजरत, कि वो दोस्त जो मुझे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। इनमें सरे फहरिस्त तारिक मेहदी साहब, तारक फतेह, कुरैशी साहब, यूसुफ बिन ताजफेन, नसीर भाई, आबिद अमीन, इख्तियार शेख, दुर्दन स्लेयर, नजम साहिब, शब्बीर नूर, दुर्दाना साहिबा, पिंकी फ्रॉम यूके, आसिया नाज, रक्षंदा ताबिश, जरमीन खान, फाइका आसिफ, सरहद पार से बलबीर सिंह, अमरनाथ, राम प्रसाद, माधुरी देवी, ईशा, विक्रम, सचिन राठौर, पूर्णिमा भागवन, मोहनी चड्डा और रुक्मणी देवी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, आप में से किसी को पता हो तो जरूर बताइएगा कि ये सब लोग कमेंट्स करते हैं, मगर मैं कमेंट्स में जैसे तारिक भाई और आप सबके कमेंट्स नजर आते हैं, इनके कमेंट्स मुझे नजर नहीं आते। बल्कि जब मैं चैनल ओपन करता हूं तो वहां कमेंट सेक्शन में सबके कमेंट्स मौजूद होते हैं। अगर कोई इस प्रॉब्लम का हल जानता है तो मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मेरा जो जाती आइडिया है कि बहुत सौ की जीमेल आईडीज नहीं बनी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपका क्या ख्याल है? नाजरीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने इस साल भी साबका सालों की तरह भरपूर जिद्दोजहद की, जिनमें कमोबेश 16 नए फनकारों, गुलकारों, अदाकारों और टेक्नीशियंस ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। जैसे जैसे उनकी फिल्में सामने आती जाएंगी, हम उसी तरतीब से उनका तज़किरा और तारुफ आपके सामने पेश करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और इन सब का शुक्रगुजार हूं जो मेरे नहीं अपने इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, मेरी इस्लाह करते हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका तावन और प्यार मुस्तकबिल में भी हमेशा इस चैनल के साथ रहेगा। मैं आपका, ये चैनल आपका। हमारा मिशन है आने वाली नस्ल को एक बेहतरीन पाकिस्तानी फिल्म हिस्ट्री देना, जिस पर उन्हें नाज हो। और एक बात जो मैं हर साल के शुरू में कहता हूं, मगर तारिक मेहदी भाई के अलावा किसी ने नहीं समझा, कि मैं अपने हर फिल्म के कमेंट्स में आने वाली फिल्मों के नाम लिख देता हूं। आप अगर उनके बारे में कुछ भी मजीद जानते हैं तो एडवांस शेयर कीजिए, ताकि इसे वीडियो में शामिल करके एक बेहतरीन तारीख मुरतब की जा सके। तारिक मेहदी भाई, इस साल के आगाज के साथ ही आपका खुसूसी शुक्रिया कि 1959 में आप अपने रिव्यूज देते रहे हैं, और मैंने भी उन्हें आपके नाम के साथ शेयर किया। इसकी एक वजह और भी है कि बाज फिल्मों के प्रिंट्स, हत्ता के गाने भी नहीं मिलते, तो वो लोग जो उन फिल्मों को देख चुके हैं, अगर वो उनकी स्टोरी के बारे में कोई हिंट भी दे दें या उस फिल्म के बारे में कोई दिलचस्प बात बता दें, तो हम इससे बेहतर फिल्म हिस्ट्री को महफूज कर सकेंगे। जैसा कि तारिक भाई ने एक फिल्म के बारे में बताया था कि उस फिल्म में मुसर्रत नज़ीर और सबीहा खानुम में इट खड़का था, इसीलिए हदायतकार ने उनको अलग अलग शूट किया। तो ऐसी दिलचस्प बातें अगर आप लोगों के इल्म में हो तो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं, बल्कि मैं तो हूं ही नहीं। तो नाजरीन, इसके साथ ही अपने वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस वीडियो को शेयर कीजिए
تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچے۔ گلفام کو اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو میں سال 1960 کی پہلی فلم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور شروع ہوگا 1960 کا سفر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔